सभी सम्मानित हम बंधुओं को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज 13वां दिवस है बैकवर्ड कल्याण सत्संग में। आज आप सभी लोगों के सामने बुद्ध एंड हिज धम्मा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक का 13वां दिवस में पाठ हो रहा, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध संघ के नियमों पर चलते हुए संघ को सुझाव देने पर, लेकिन संघ के 2/3 बहुमत से ज्यादा लोग संघ के मानव मूल्यों की विचारधारा से परे कार्य करने के नाते बुद्ध को सजा मिली। और तथागत भगवान बुद्ध संघ में होते हुए उन्होंने कहा, यदि मैं गलत हूं आप लोगों के अनुसार तो मुझे सजा मिलनी है। उन्हें जो सजा मिली थी वह सजा 2 मिली थी, या तो आजीवन कारावास या उन्हें मृत्यु। लेकिन तथागत भगवान बुद्ध राजा शुद्धोधन के इकलौते लड़के होने के नाते, राजकुमार होने के नाते, राजा को एक और सजा देने का प्राविधान का विशेष अधिकार दिया गया था कि अगर आप चाहें तो आप राजकुमार से पूछ करके तीसरा देश निकाला की सजा दे सकते हैं। जब यह बात तथागत भगवान बुद्ध को पता चली, उन्होंने कहा, मृत्यु से तो हमारा कल्याण होना नहीं, जेल में रहने से भी हमारा कल्याण नहीं होगा, लेकिन अगर यह तीसरी सजा दी जा रही है तो यह स्वीकार्य है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि बुद्ध को पढ़ाया भी गया तो खाली उनको भ्रम फैलाया गया कि बुद्ध अपने परिवार को छोड़ के भाग गए, बीवी को छोड़ के भाग गए, सोए हुए 2 मुहा बच्चे को छोड़ के भाग गए, बुद्ध कायर थे। यह गलत भ्रामक प्रचार किया जाता है। मृत शरीर को देखते चले गए, रोगी शरीर को देखते चले गए, यह गलत भ्रामक प्रचार है। तथागत भगवान बुद्ध को यह मालूम था कि जरा यह तो प्रकृति का नियम है, इसे क्या करना। साथियों, तो आज 13वें पाठ में देश छोड़े जाने का जो सुझाव सेनापति के सामने आया, बताना चाहूंगा कि दूसरे दिन सभा हुई। पहले दिन की सभा में सेनापति 2/3 बहुमत से हावी हो गया और उन्होंने सभी लोगों की दूसरी सभा बुलाई। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की दूसरी सभा बुलाई। उसका उद्देश्य था कि उसके अनिवार्य सैनिक भर्ती के प्रस्ताव पर विचार हो कि कौन सेनापति होगा। जब संघ एकत्र हुआ, उसने प्रस्ताव किया कि उसे आज्ञा दी जाए कि वह 20 वर्ष और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाक्य के लिए पोलियो के विरुद्ध लड़ने के निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवार्य होने की घोषणा करते। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे। वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था, वे भी जिन्होंने इसके विरुद्ध मत दिया था, वह भी उपस्थित थे। उन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था, जिन्होंने इनके पक्ष में मत दिया था, उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई भी कठिनाई नहीं। यह उनके पूर्व निश्चय का स्वाभाविक परिणाम था। लेकिन जिस अल्पमत में उक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया गया, उसके सामने एक कठिनाई थी। उसकी समस्या थी बहुमत के आगे सर झुकाना अथवा नहीं झुकाना। अल्पमत का निश्चय था कि बहुमत के आगे से न झुकाना जाए, इसी लिए उन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का ही निर्णय लिया था। दुर्भाग्य से
किसी ने यह साहस नहीं किया कि यही बात खुलकर कह सके। आज भी यही दशा है पूरे भारत में कि गलत हो रहा है, पर सही बोलने की क्षमता आज भी नहीं है, सही का साथ देने की क्षमता आज भी नहीं है। क्योंकि किसान आज भी मैक्सिमम SC ST OBC के मजदूर किसान काश्तकार का गुलाम है। काश्तकार के यहाँ खेती करता है, वो जो कहता है वही कहता है। आज भी सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाता। उसी तरह राजनीति में भी आज लोग पार्टी के मुखिया के गुलाम, वह भी संविधान के सही निर्णय, जन कल्याणकारी निर्णय का साथ नहीं दे रहे। ऐसी स्थिति तथागत भगवान बुद्ध के समय की कि मानव कल्याणकारी हितों की रक्षा के लिए दो देशों में लड़ाई न हो, बुद्ध इस निर्णय पर थे, लेकिन कोई साथ देने को तैयार नहीं। एक कहावत आती है अक्सर बाहुबलियों की कहावत होती है कि सबल सहायक सब कोई निर्बल को न सहाय। सबल सहायक सब कोई निर्बल को न सहाय, पवन जलाए आग को दीपक दे बुझाए। अर्थात छोटे दीपक को भी हवा बुझा देती है, लेकिन बड़े दीपक को हवा उसे फैला देती है। आज भी लोग उन्हीं का साथ देते हैं जो गलत कर रहे हैं। दुर्बुद्धिमान है, बुद्धिमान नहीं, दुर्बुद्धि है, उसी का साथ दुर्बुद्धि लोग दे रहे हैं। उस समय भी दुर्भाग्य से किसी में यह साहस नहीं था कि यही बात खुलकर कह सके। कदाचित ये बहुमत का विरोध करने के परिणाम में नहीं। जब सिद्धार्थ ने देखा कि उसके समर्थक मौन है, तो वह उठ खड़ा हुए और उन्होंने संघ को संबोधित करके कहा, मित्रों, आप जो चाहे कर सकते हैं, आपके साथ बहुमत, लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ की याद रख करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम अपने दिए गए वचनों में से किसी एक का भी पालन न करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के भाजन बनोगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, निस्संदेह मैंने अपने तन मन धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह युद्ध शाक्यों के हितों में, शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। सिद्धार्थ ने संघ को इस बात की याद दिलाई और सावधान किया कि कोलियोग से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक्य वंश बहुत कुछ कौशल नरेश के हाथ का खिलौना बन गया है। उसकी कल्पना करना आसान है कि यह युद्ध शाक्य संघ को और भी अधिक दुर्बल बना देगा और इसके कौशल नरेश को एक और ऐसा अवसर मिल जाएगा कि वह शाक्य संघ के स्वतंत्रता को और भी अधिक घटा दे। सेनापति को क्रोध आ गया और यह बोला, तुम्हारा यह भाषण कौशल नरेश तुम्हारे किसी काम न आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के सामने सिर झुकाना होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल नरेश की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा को अवहेलना करने वाले को फांसी और देश से निकाले जाने की सजा नहीं दे सकता। यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल नरेश उसकी अनुमति नहीं देगा। लेकिन याद रखो, संघ तुम्हें दूसरे अनेक तरीकों से दंडित कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय कर सकता है और तुम्हें संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को भी जब्त कर सकता है, तुम्हारे पिता का राज भी जब्त कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल नरेश की अनुमति की आवश्यकता
नहीं है। लेकिन याद रखो, सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उनसे कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव पर का अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए वह 3 बातों में से एक का चुनाव कर सकता था। सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग ले सकता था। दूसरा उनको मिला था फांसी पर लटकाए जाना या देश निकाला जाना, शिकार कर सकता था। अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार, उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो सकता था। पहली बार वह किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकता, न किया था। वह इस विषय से दृढ़ है। तीसरी बात पर भी वह विचार न कर सके। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने दूसरी बात को सार्वजनिक मान्यता घोषित की। अर्थात उन्होंने कहा कि मुझे फांसी पर लटकाया जाए या मुझे देश निकाला कर दिया जाए। तदनुसार सिद्धार्थ ने संघ को संबोधित किया, कृपया मेरे परिवार को दंडित न करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दें, उनके खेत जब्त न करके उन्हें जीविका विहीन न करें। वे निर्दोष हैं, अपराधी मैं हूं, मैं ही इसका भोग, मुझे ही अकेले ही अपने अपराध का दंड भोगने दें। चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दें, चाहे देश से निकाला दें, आप जो चाहे दंड दें, मैं खुशी से उसे स्वीकार कर लूंगा। और मैं इस बात का वचन देता हूं कि मैं इस शिकायत को नरेश से नहीं करूंगा। यह तथागत भगवान बुद्ध को देश निकालने की सजा उन्होंने स्वीकारा। उन्होंने दूरगामी दृष्टिकोण से देखा कि अगर ये लड़ेंगे तो कौशल नरेश ताकतवर हो जाएगा। और अंततोगत्वा आगे चल के जब लड़ाई युद्ध हुआ, कौशल नरेश के हाथ में सब हो गया और शाक्य वंश बिखर गया। और शाक्य वंश बिखरने के नाते सारा चीज डैमेज हो गया था। जब तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला तो स्वदेश आ रहे थे, तो राजा बिंबिसार उस समय गौतम नरेश के भी ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने इनके ज्ञान और मार्गदर्शन का जगह दिया और इनको अपना गुरु मान करके कौशल नरेश बिंबिसार ने उनका पूरा सहयोग किया। इसीलिए कोई भी धर्म का मार्ग हो बिना राष्ट्रीय सपोर्ट के नहीं बढ़ सकता। इसलिए राजा का सहयोग होना बहुत आवश्यक है। इन शब्दों से यह पता चलता है कि तथागत भगवान बुद्ध ने सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए संघ के गलत निर्णय को भी गले लगाया। जिस देश में सही व्यक्ति की बात न सुनी जा रही हो तो वह देश गर्भ में जरूर जाएगा। मंथन करना चाहिए, विचरण करना चाहिए। हिटलर शाही बहुत घातक है। हिटलर के बारे में सभी लोग जानते हैं। दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति ऐसा था कि अपनी वाणी से सबको मनमुग्ध कर देता, राष्ट्र प्रेमी बना देता। लेकिन उसकी यह आकांक्षा इतना प्रबल होती गई कि वह अपने ही मकर जाल में फंस गया और जो उसके विरोध में कोई गलतियों को उजागर करता उसे मरवा देता। और ऐसे हिटलर शाही व्यक्ति अपने देश का भी विनाश कर जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध का मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग इस सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। न ज्यादा झूठ बोलना चाहिए, न ज्यादा चोरी बेईमानी करनी चाहिए। यथा आवश्यकता अनुसार कार्य करना चाहिए। आज भी यही हाल है कि हमारे देश के समाज के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है और कोई बोलने वाला नहीं। और भय ही व्यक्ति के विनाश का कारण है। इसलिए हमें धर्म ग्रंथों से सीखना चाहिए, महापुरुषों से शिक्षा लेनी चाहिए। इसलिए सभी धर्मबंधुओं से आज इस पाठ में सभी लोगों को बहुत बहुत नमो
बुद्धाय जय भीम। आज सभी धर्मबंधुओं को इस बैकवर्ड कल्याण सत्संग में बुद्ध ने धम्मा का पाठ में यही शिक्षा मिलती है कि सत्य का साथ दीजिए और सत्य के मार्ग पर चलिए और ज्ञानी पुरुष की बातों पर अमल करिए, क्योंकि ज्ञानी पुरुष दूरगामी सोच लेता है। 4 तरह की दृष्टि होती है, प्रत्यक्षदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और पारदर्शी। साथियों, प्रत्यक्षदर्शी सभी सामने दिखता है, कोई भी दिखा सकता है। दूसरा है सूक्ष्मदर्शी, विज्ञान देता है, साइंस आपको सूक्ष्मदर्शी देता है। दूरदर्शिता, हमेशा दूरदर्शिता का ज्ञान लोकतंत्र देता है, आपके राजतंत्र देता है। और पारदर्शिता न्यायपालिका देती है, न्याय करती है। इसलिए 4 पिलर ही हमारे राष्ट्र देश के निर्माण में भागीदार है। इसलिए हर मानव को 4 दर्शी बनना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्मबंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।